हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में खातून ने सड़क पर बच्चे को दिया जन्म। हैदराबाद में खातून ने सड़क पर बच्चे को जन्म दिया। ये अफसोसनाक वाकया कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पेश आया। रियासत आंध्र प्रदेश गुंटूर जिले से ताल्लुक रखने वाली हामिला खातून लक्ष्मी कल अपने शौहर गुरुस्वामी के साथ हॉस्पिटल जाने के लिए बस स्टैंड की तरफ जा रही थी कि रास्ते में अचानक उसे दर्द-ए-ज़ह होने लगा और वो सड़क पर गिर पड़ी। फौरी एम्बुलेंस को तला दी गई। एम्बुलेंस के पहुंचने तक खातून ने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दिया। बादअज़ां इन्हें गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां मां और नौमौलूद दोनों की हालत ठीक बताई गई है। रमजान में हैदराबाद में फलों की कीमतों में इजाफे ने गरीब की जेब पर डाल दिया है बोझ। माह रमजान और फिर शदीद गर्मी की सूरत हाल की वजह से इन दिनों शहर हैदराबाद में फलों की कीमतों में भी गैर मामूली इजाफा हुआ है। चूंकि रोजा कुशाई के लिए फलों को तरजीह दी जाती है, इसलिए उनकी कीमतों में उछाल आया है और अब लोगों के जेब पर फलों की कीमतें बारे गिरा साबित हो रही हैं। तेलंगाना के दो जुड़वा शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई इलाकों में माह सियाम की आमद से ही फलों की कीमतों में गैर मामूली इजाफा देखा गया। लाइफ साइंस के शोबे में हैदराबाद की तरक्की। तारक रामाराव ने कहा, केटीआर ने कहा कि जेनोम वैली दुनिया में आला मंसूबे के साथ चलाई जा रही है। वजीर मौसूफ ने जेनोम वैली हैदराबाद में वाक़े स्विस फार्मास्यूटिकल कंपनी फेरिंग फार्मास्यूटिकल का इफ्तिताह किया, जिसके जरिए 300 मिलियन यूरो की सरमायाकारी की जाएगी। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने जोर देते हुए कहा कि हैदराबाद लाइफ साइंसेज के शोबे में मजीद तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि जेनोम वैली दुनिया में आला मंसूबे के साथ चलाई जा रही है। वजीर मौसूफ ने जेनोम वैली हैदराबाद में वाक़े स्विस फार्मास्यूटिकल कंपनी फेरिंग फार्मास्यूटिकल का इफ्तिताह किया, जिसके जरिए 300 मिलियन यूरो की सरमायाकारी की जाएगी। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने खवातीन की सेहत के लिए फेरिंग की जानिब से किए जाने वाले इक़दाम की सताइश की। हैदराबाद एयरपोर्ट पर 22 करोड़ की हीरोइन जब्त। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर करीब 22 करोड़ रुपए मालियती हीरोइन पकड़ी गई। ये कार्रवाई डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के हुक्म ने अंजाम दी। ओहदेदारों ने खातून मुसाफिर के पास से 3.12 किलो हीरोइन जब्त कर ली। इस खातून का ताल्लुक जनूबी अफ्रीका से बताया गया है, जो खतर से बराह दुबई हैदराबाद पहुंची थी। खातून के खिलाफ DRI के हुक्म ने NTPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तारी के बाद अदालती तहवील में दे दिया। तेलंगाना में पुलिस डिपार्टमेंट में 16,000 से ज्यादा मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन हुआ जारी। तेलंगाना हुकूमत ने पुलिस डिपार्टमेंट में 16,614 मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिनमें सब इंस्पेक्टर की 587 मुलाजिमतें भी शामिल हैं। महकमे पुलिस में सिविल AR, SAR और TSSP में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की जायदादें शामिल हैं। ऑनलाइन तरीके से दरख्वास्त दाखिल करने की सहूलत फराहम की गई है। 2 मई से 20 मई तक दरख्वास्तों को कबूल किया जाएगा। AIMIM का एक और लीडर गिरफ्तार। हुबली में हुए तशद्दुद मामले में पुलिस ने कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मजीद एक रहनुमा को गिरफ्तार कर लिया है। कर्नाटका में पुलिस ने इतवार को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक और लीडर दादा पीर बेटगिरी को हुबली तशद्दुद केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आज यहां बताया कि इसके साथ ही इस मामले में 138 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पथराव के वाक़े में कसूरवार पाए जाने के बाद दादा पीर मफरूर थे। इससे पहले AIMIM काउंसलर हुसैनी बी नीलूतवाड़ के शोहर मोहम्मद आरिफ और इरफान नीलूतवाड़ को गिरफ्तार किया गया था। काबिल जिक्र है कि 16 अप्रैल की रात एक सोशल मीडिया पोस्ट पर भीड़ ने ओल्ड हुबली पुलिस स्टेशन पर पथराव किया था। इस हमले में एक इंस्पेक्टर समेत कई पुलिस एहलकार जख्मी हो गए थे। अल जामियातुल अशरफिया मुबारकपुर पर चला इंतजामिया का बुलडोजर। योगी हुकूमत का बुलडोजर अचानक और खिलाफ तवक्को मरकजी दीनी दरसगाह अल जामियातुल अशरफिया में पहुंच गया और उसने जामिया कैंपस में 30 बरस खदिम टीचर कॉलोनी को यह कहते हुए मुनज़्ज़म करना शुरू कर दिया कि यह सरकारी नाले की जमीन पर बनी हुई है। इस कार्रवाई से वहां अफरा तफरी मच गई। बुलडोजर के साथ तहसील एहलकार और पुलिस फोर्स भी थी, जबकि टीचर कॉलोनी बंद थी और सभी टीचर रमजान की तातील पर अपने अपने घर गए हुए थे। इंदौर में लाउड स्पीकर के जरिए होने वाली अजान की मुखालिफत में लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा पढ़ा गया। खेड़ापति हनुमान में बड़ी तादाद में लोग हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए मंदिर पहुंचे। मंदिर कई साल पुराना है। हर रोज सुबह 9 बजे और शाम 8 बजे भगवान की आरती होती है। मुंतज़िमीन का कहना है कि इस मंदिर से लाउड स्पीकर के जरिए रोजाना 3 बार राम धुवन और 2 बार हनुमान चालीसा का विर्द किया जाएगा। प्रोग्राम के मुंतज़िम का कहना है कि जिस तरह मसाजिद से बिला इजाजत लाउड स्पीकर लगाकर सूती आलूदगी पैदा की जा रही है, कई शिकायत के बाद भी इंतजामिया की जानिब से मस्जिदों में लाउड स्पीकर नहीं हटाए जा रहे हैं। इसी के पेश नज़र मंदिरों में भी रोजाना 5 बार इसी तरह की तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के घर के सामने नमाज अदा करने की इजाज़त दी जाए, फहमीदा हसन का अमित शाह को लेटर। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा की सियासत पर कायदीन के दरमियान गर्मा गर्म बयान जारी हैं। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट नवनीत राणा की जानिब से चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे के मकान के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने की इजाज़त देने के मुतालिबे का जवाब देते हुए महाराष्ट्र में शिवसेना के हलीफ NCP के खातून लीडर फहमीदा हसन ने कहा कि मैं दिल्ली में लोक कल्याण मार्ग पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के सरकारी घर के सामने नमाज अदा करूंगी। उन्होंने नमाज के साथ हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, नमोकर मंत्र, चिदवदा की भी इजाज़त देने की मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुतालबा किया और फहमीदा हसन ने इस सिलसिले में अमित शाह को एक लेटर
हिजाब पाबंदी मामला। कर्नाटका की 6 तालिबात 12वीं जमात के एग्जाम में कुछ लिखे बगैर वापस लौट गई। कर्नाटका के यादगीर जिले में अपना हिजाब उतारने से इनकार करते हुए आज 6 तालिबात अपनी 12वीं जमात के एग्जाम्स में बगैर कुछ लिखे घर लौट गई। वाक़या गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज यादगीर का है। माशियात का इम्तिहान देने आने वाली तालिबात ने ओहदेदारों से हिजाब पहनकर पेपर लिखने पर जोर दिया, लेकिन उनकी दरख्वास्त को ठुकरा दिया गया। इसके बाद तालिबात ने कर्नाटका में मिशनरी स्कूल के खदम ने हिंदुत्व बैरिकेड के तन बदन में लगा दी आग। कर्नाटका के बेंगलुरु में ईसाइयों के एक स्कूल ने ऐसा कदम उठाया है जिसने हिंदुत्व बैरिकेड के तन बदन में आग लगा दी है। मिशनरी स्कूल के खदम ने न सिर्फ हिंदुत्व तंजीमों को परेशान कर दिया है, बल्कि इन्हें उसके खिलाफ आवाज उठाने पर भी मजबूर कर दिया है। दरअसल बेंगलुरु के क्लियरेंस हाई स्कूल ने अपने स्टूडेंट्स को बाइबल लाना लाजमी करार दे दिया है। बताया जाता है कि स्कूल ने तलबा के वालिदैन से यह अहद भी लिया है कि इन्हें इस बात पर कोई एतराज नहीं होगा कि उनका बच्चा बाइबल लेकर स्कूल जाए। स्कूल के इस कदम से हिंदू जन जागृति समिति की तन बदन में आग लग गई। समिति की रियासती सदर मोहन गौड़ा ने इल्जाम लगाया कि स्कूल गैर ईसाई बच्चों को बाइबल पढ़ने के लिए मजबूर कर रहा है। मोहन गौड़ा ने स्कूल की हिदायत को मुल्क के आइन के दफात 25 और 30 के खिलाफ वर्जी करार दिया है। हिंदू जन जागृति समिति की रियासती सदर ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का हवाला देकर स्कूल के इक़दाम को गैर आईनी बताया, क्योंकि तालीमी इदारे किसी तालिब इल्म पर मजहबी तालीमात थोप नहीं सकते। ईसाई स्कूल की यह हिदायत ऐसे वक्त सामने आई जब कर्नाटका की बीजेपी हुकूमत अगले तालीमी साल से अपने स्कूलों के सिलेबस में भगवद गीता और महाभारत को शामिल करने की तैयारी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 370 पर गर्मी की छुट्टियों के बाद समाअत पर मुत्तफिक। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू एंड कश्मीर का खुसूसी दर्जा खत्म करके उसे मरकज के ज़ेर इंतजाम 2 इलाकों में तकसीम करने के कानून को चैलेंज देने वाली अर्जियों पर गर्मी की छुट्टियों के बाद समाअत करने पर इत्तेफाक का इजहार करते हुए पीर को कहा कि वो अर्जियों को जुलाई में फहरिस्त बंद करने की कोशिश करेगा। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की सदारत वाली बेंच ने सीनियर वकील शेखर निफड़े और पी चिदम्बरम की अपील पर कहा कि अर्जियों पर 5 जजों की बेंच समाअत करेगी। सीनियर वकील मिस्टर निफड़े और चिदम्बरम ने खुसूसी तस्करे के दौरान अर्जियों पर अगले हफ्ते समाअत की अपील की थी। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जुलाई में अर्जियों पर समाअत करने के लिए फहरिस्त बंद करने की कोशिश की जाएगी। मुल्क में मुसलमानों के घरों और रोजगार को बर्बाद किया जा रहा है, महबूबा मुफ्ती ने कहा। जम्मू एंड कश्मीर की साबिक चीफ मिनिस्टर और सदर पीडीपी महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मुल्क में मुसलमानों के घरों और रोजगार को बर्बाद किया जा रहा है, जबकि वजीर आजम मोदी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क के करोड़ों मुसलमान सहमे हुए हैं और जम्मू एंड कश्मीर के नौजवानों के मुस्तकबिल का भी बेड़ा गर्क कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर की बरखी से मुल्क भर के कारखाने और घर चलते हैं, लेकिन खुद हम माह रमजान के मुकद्दस महीने में भी अंधेरे में हैं। नहीं थम रही है कोरोना वायरस की रफ्तार। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2541 नए केसेस, 30 की हुई मौत। मुल्क में कोरोना के केसेस में फिर एक बार इजाफा हो रहा है। कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की रफ्तार एक बार फिर मुसलसल बढ़ने लगी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर से 2541 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि इस दौरान 30 लोगों की मौत हो गई है। दलित नौजवान ने बारात में घोड़सवारी के लिए सिक्योरिटी तलब की। बुलंदशहर में ऊंची जात वालों के खौफ से एक दलित सीआरपीएफ जवान ने अपनी बारात में पुलिस से सिक्योरिटी तलब की है। सिक्योरिटी के दरमियान दलित नौजवान घोड़सवारी करके बारात अलीगढ़ ले गया। रियासत उत्तर प्रदेश के जिले बुलंदशहर में ऊंची जात वालों का ऐसा खौफ है कि यहाँ एक दलित नौजवान को अपनी बारात में घोड़सवारी के लिए पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करना पड़ा। दरअसल बुलंदशहर के गोड़ थाना इलाके के तहत आने वाले गोड़गांव के रहने वाले दलित सीआरपीएफ जवान गोरुकू की शादी थी। वहीं शादी से पहले दूल्हे ने पुलिस से बारात के दौरान सिक्योरिटी की मांग की थी। दलित नौजवान ने पुलिस को बताया कि उसे खौफ है कि गांव के ऊंची जात के लोग शादी के दौरान कहीं हंगामा ना कर दें। पुलिस ने दलित सीआरपीएफ जवान की बातों को संजीदगी से लिया और पुलिस ने पीएससी के जवानों को उसकी हिफाजत पर मामूर कर दिया ताकि किसी तरह का माहौल खराब ना हो सके। इसी दौरान पुलिस दस्तों की मौजूदगी में बारात अलीगढ़ की तरफ रवाना हुई। तमाम मोबाइल फोन्स के लिए एक ही चार्जर की राह हुई हमवार। इस हफ्ते यूरोपीय पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद मोबाइल फोन तैयार करने वाली कंपनियों को स्टैंडर्ड चार्जर के इस्तेमाल पर मजबूर करने का मंसूबा एक कदम आगे बढ़ गया है। यूरोपीय यूनियन को उम्मीद है कि तमाम स्मार्टफोन्स पर USB-C पोर्ट लाजमी करार देने से कचरे की मिकदार कम हो गई है। डिवाइस का एक दूसरे के साथ इस्तेमाल और यूजर्स का मुकाबला बढ़ेगा। यूरोपीय अरकान पार्लियामेंट की बासर इंटरनल मार्केट एंड कंज्यूमर प्रोडक्शन कमेटी ने बुध यानी 20 अप्रैल को एक तजवीज़ की मंजूरी दी थी। 43 अरकान पार्लियामेंट ने तजवीज़ के हक में और 2 ने मुखालिफत में वोट दिया। महंगाई ने मिड डे मील की थाली पर भी डाला असर। रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में जबरदस्त इजाफे का रुझान है। पेट्रोल, डीजल और सब्जियों की बढ़ती कीमतों से मुल्क का मिडिल क्लास बेइंतहा परेशान है और इसको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। हुकूमत इसकी वजह पहले आई वबा और बाद में रूस और यूक्रेन जंग बता रही है और दोनों के खत्म होने के फिलहाल कोई आसान नजर नहीं आ रहे हैं। महंगाई का असर हमारी अगली नस्ल पर भी जबरदस्त पड़ रहा है। स्कूल के बच्चे इस महंगाई की वजह से बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। महंगाई की वजह से जहां वालिदैन अपने बच्चों की ग़िज़ा में कटौती कर रहे हैं, वहीं सरकारी स्कूलों में मिड डे मील जो बच्चों को दिया जाता है वो भी मुतासिर हो रहा है, क्योंकि स्कूलों में मिड डे मील सप्लाई करने वाले अब बच्चों को खाने में ग़िज़ा के नाम पर सिर्फ पेट भरने भर का खाना फराहम कर पा रहे हैं। उनको सरकार से जो फी तालिब इल्म रकम मिलती है, इसमें खाने की वो चीज़ें नहीं दी जा सकती जिसके बच्चों को ज़रूरत है।
मोदी ने मैक्रोन को मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने दूसरी बार फ्रांस के सदर मुंतखब होने पर मिस्टर इमानुएल मैक्रोन को पीर को मुबारकबाद दी है। मिस्टर मोदी ने ट्वीट किया, मेरे दोस्त इमानुएल मैक्रोन को फ्रांस के सदर के तौर पर फिर से मुंतखब होने पर मुबारकबाद। मैं हिंदुस्तान फ्रांस इस्तराजिक शराकतदारी को गहरा करने के लिए मिलकर काम करना जारी रखने के लिए पुरजोश हूँ। 6 पाकिस्तानी समेत 16 यूट्यूब चैनल ब्लॉक, सनसनी फैलाने वालों पर सरकार की कड़ी नज़र। इत्तलात और नशरियात की वजारत ने हिंदुस्तान की कौमी सलामती, खारजा ताल्लुकात और अमन आम्मा से मुताल्लिक़ प्रोपेगेंडा फैलाने पर 16 यूट्यूब न्यूज़ चैनल्स को ब्लॉक कर दिया है। इनमें से 10 हिंदुस्तानी और 6 पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल थे। इन्हें IT रूल्स 2021 के तहत हंगामी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक कर दिया गया है। वजारत का कहना है कि ये तमाम यूट्यूब चैनल्स खौफ व हिरास फैलाने, फिरकावाराना इंतशार फैलाने और हिंदुस्तान में अमन आम्मा को ख़राब करने के लिए गलत, गैर तस्दीक शुदा मालूमात फैला रहे थे। मज़दूद यूट्यूब न्यूज़ चैनल्स के 68 मिलियन से ज़्यादा नाज़रीन थे। कोई गैर मुल्की हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तालिबान ने कहा। अफगानिस्तान के कायम मुकाम वज़ीर दिफा मुल्ला मोहम्मद याकूब ने कहा कि हम अपने मुल्क और लोगों की हिफाजत के जिम्मेदार हैं। हमने अपने कौमी मफाद को मद्देनजर रखते हुए हालिया हमलों को बर्दाश्त किया है, लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे। पाकिस्तान के हालिया फ़िज़ाई हमलों का हवाला देते हुए अफगानिस्तान ने कहा कि वो किसी भी बैरूनी हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। खामा खबर रिसाई एजेंसी ने इत्तला अफगानिस्तान के कायम मुकाम वज़ीर दिफा मुल्ला मोहम्मद याकूब के हवाले से दी है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहे।